रुक जाइए, बिकॉज ये आपके लिए मुझे ऐसा लगा है कि ये रीडिंग को मुझे अपलोड करना है। आई नो कि बहुत जल्दी वीडियो अपलोड किया हूँ, बट अभी से आप लोगों को रेगुलर आवर्स में वीडियो मिलेगा। सो आई डोंट नो कि कौन ये वीडियो देख रहे हो, बट इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या है आपके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। सो अगर आप मेडिटेट करने के लिए बैठे हो या फिर मन ही मन कुछ डिस्कस कर रहे थे कि क्या है आपकी इनर स्ट्रेंथ, कौन से पर्टिकुलर स्पेसिफिक पावर आपके पास है, मैं देखूंगा, चेक करूंगा। लेजेसी ये सब के लिए एप्लीकेबल है, एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये यूनिक वीडियो को पसंद करेंगे, और अगर मुझे आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। लेट्स सी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, लेट्स सी आपके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के बारे में माँ काली क्या कह रहे हैं, आपके स्पेसिफिक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ क्या है। द फर्स्ट कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है टेम्परेंस। आप किसी भी सिचुएशंस को एडजस्टेबल बना सकते हो। आई फील कि टेम्परेंस मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक साइकिक पावर है एंड एट द सेम टाइम एक शार्प माइंड है। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दूसरों के बीच में रहते हो, लाइक सबके बीच में रहते हो, बट आपका जोन होता है अलग। आई काइंड ऑफ फील के आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है री इनकर्नेशन, जैसे कि पुनर्जन्म हो सकता है आपका, लाइक आप इसके पहले जन्म में एक एंसेस्टर्स थे आपके ही पीढ़ी का, और यहाँ पे आपका जन्म हुआ है। खास करके आपके जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी पर्सन को हील कर सकते हो, किसी भी पर्सन को समझ सकते हो। यहाँ पे टेम्परेंस मीन्स कि जब लोग बहुत नेगेटिव होके आते हैं तो आप उनके नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करते हो और अपने पॉजिटिविटी से उसको एकदम एक ट्रांसफॉर्म कर देते हो, लाइक उसको एक पॉजिटिव पर्सन में बदल देते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हो। आई थिंक आप एक इंट्रो एक्सट्रोवर्ट हो, लाइक आप जो लोगों के साथ आपको बनता है तो आप तो एकदम एक अलग ही तरीके से आप उन लोगों के साथ बातें करते हो। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप हाल ही में एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से बाहर आए हो या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। आई थिंक आपके अंदर एक डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी बोथ है, तो आप समझने की कोशिश करते हो कि क्या यूनिवर्स कह रहे हैं। आई फील कि यूनिवर्स के साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जैसे कि प्रेडिक्शंस सच हो जाता है, रिपीटेड नंबर्स आप देखते हो। आई फील कि किसी भी पर्सन को देखते ही उनके वाइब्स को आप पता कर लेते हो। एंड सेकेंडली, जब भी आपको लगता है कि कहीं पे नेगेटिव एनर्जीज छुपा हुआ होता है, आई थिंक आप बहुत आसानी से नेगेटिव एनर्जीज को आइडेंटिफाई करते हो। आई थिंक कि शायद आपके परिवार में से कोई आपको साइकिक अटैक करने की कोशिश किए थे एंड आपने डिफेंड किए हो और आप अपने परिवार को बचाए हो। आई थिंक परिवार में आप ही एक हीलर हो, तो जब भी कोई बीमार पड़ जाता है तो आप मन ही मन चैंट करके उसकी बीमारी को हील कर देते हो। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पास एक रैशनल माइंड है, सो आप हमेशा हर चीज़ को लॉजिकली देखने की कोशिश करते हो, एंड एट द सेम टाइम आपका एक इंट्यूटिव सेंस भी है। तो किसी भी सिचुएशंस किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, कौन क्या छुपा रहा है, कौन किस तरीके से बदल सकता है, आप ये सब चीज़ जानते हो बहुत अच्छे से। खुद को लिमिटेड जोन में रखते हो, लाइक आप जब खुद का बात आते हैं तो आप खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो, कई कबार आप डिक्लाइन भी करते हो अपने पर्सनल पावर को। तो आई फील के प्रॉब्लम होता है कि आपको आगे बढ़ना है या फिर खुद को रोक के रखना है। आई थिंक यही बात को लेके आप बहुत चिंतित होते हो, बिकॉज द टेम्परेंस मीन्स के कई कबार आप चाहते हो कि लोगों के पास जाए, लोगों को मदद करे, बट उसके सेकंड थॉट्स में आपको आ जाता है कि यही लोग आपको छोड़ के चले गए थे या फिर यही लोग आपको उतना क्लोजली एक्सेप्ट नहीं किए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फिश आउट ऑफ द वाटर फील करते हो एवरी टाइम, क्योंकि आपका दोस्त कम है या फिर अगर है भी तो वो उस तरीके से मेंटली कनेक्टेड नहीं है। सो आई काइंड ऑफ फील कि एवरी टाइम आप सिचुएशंस को पॉजिटिव बनाते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग सिचुएशंस को एक्सेप्ट करते हो। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप भीड़ में भी तन्हा अक्सर फील करते हो, बट आप सामने वाले पर्सन को वो महसूस नहीं करने देते हो कि आप अनकंफर्टेबल हो। आप हमेशा सामने वाले पर्सन को सुनते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो। आई थिंक दैट्स योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अब मैं देखूंगा कि और क्या इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे, और क्या आपके पास स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। The second thing is the moon. Oh my God.
लुक एट योर इंट्यूशंस। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आपके ड्रीम्स, सपने के साथ आपका एक गहरा कनेक्शन है, क्योंकि आप सपने देखते हो। द मून मीन्स टैरो, ओरेकल, विची स्टफ आपको बहुत पसंद आता है। आई काइंड ऑफ फील कि मून को शायद आप बहुत पसंद करते हो। आई थिंक रात के टाइम पे जब आप मेडिटेट करने के लिए बैठते हो, आप दूसरे दुनिया के साथ कनेक्ट कर पाते हो। आई फील कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये सब चीज़ आपको इतना टेक्निकली समझ में नहीं आता है, बट आई फील कि आप पढ़ पाते हो। जो कोई भी एक प्रोफेशनल टैरो रीडर या फिर मान लीजिए इंट्यूटिव पर्सन जो भी प्रेडिक्ट करते हैं, आप सेम ही चीज़ प्रेडिक्ट करते हो। सो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव माइंड आपका है। सेकेंडली, थर्ड आई आपका एक्टिवेटेड है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट लाइफ के कुछ हिस्से आपको अभी भी याद है, या फिर आप अकाशिक रिकॉर्ड्स फॉलो किए हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको इस जन्म में आप क्यों आए हो ये आप सर्च कर रहे हो, एंड ऑब्वियसली ये आपको पता चलेगा। लाइक यू आर लिटरली लुकिंग फॉर योर सोल पर्पस। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैजिक, ओके, स्पेल, या फिर मान लीजिए मैनिफेस्टेशंस, ये आपको आता है। लाइक आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हो। सिंस यू आर हाईली इंट्यूटिव, तो सामने वाले पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो। कई बार यही चीज़ आपके साथ बैकफायर भी करता है। लाइक सामने वाले पर्सन आपको ड्रेन्ड भी बहुत ज़्यादा करते हैं। काइंड ऑफ द मून मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस भी फील करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कुछ ट्रॉमा लेके चलते हो। तो येस, अगेन आई फील कि आप मिस्टीरियस हो, मिस्टिक हो। उतना आसानी से आपको कोई पढ़ नहीं पाता है, इसीलिए लोग आपको समझ नहीं पाते अच्छे से। आई थिंक कि लोगों के सीक्रेट को आप अपने अंदर छुपा के रखते हो, एंड आप वैसे भी आप लोगों के सामने उतना कुछ रिवील नहीं करते हो। तो सो आपका पावर, ऑफ कोर्स आप इंट्यूटिव हो, आपको पता है कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करेंगे, उसके बावजूद भी आप सामने वाले पर्सन के सामने वो जो सुनना चाहते हो वही आप बताते हो। आई काइंड ऑफ फील कि आप एक मिरर हो, तो सामने वाले पर्सन अपने छवि को देख पाते हैं आपके आंखों से। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पेंटिंग, ड्राइंग, या फिर मान लीजिए इंट्यूटिव आर्ट्स आपको बहुत अच्छा लगता है। खास करके टैरो कलेक्शंस बोलो, या फिर कोई भी लाइक प्लैनचेट बोलो, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छा लगता है। एंशियंट चीज़ें, पुरानी चीज़ें आपको बहुत पसंद है। हो सकता है आप एक ओल्ड सोल हो, तो कहीं भी पुराने जगह का याद आपको आता है। आप कोई भी जगह पे आप जाओ, उस जगह के साथ आपका एक अलग लगाव रह जाता है, या फिर आप क्रिएट करते हो एक कनेक्शंस। कहीं ना कहीं आपका पावर है कि आप किसी को छू के भी फिर उसके एनर्जी को समझ पाते हो। लाइक उस पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, या फिर उस जगह के पास्ट क्या है, कहीं ना आप रिलेट कर पाते हो। और खास करके आपके सपने आपको बता देते हैं कि क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं सपनों के थ्रू आपको साइन मिलता है। आप इंट्यूटिव पर्सन हो तो डाउनलोड्स आता है आपका। लेट्स सी और क्या स्पिरिचुअल पावर है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है आपके। ओके, नाउ 6 of cups with the 10 of swords. आई फील कि इस जन्म में आप इतना खोए हो, इतना कुछ खोए हो कि आपको और पाने के लिए कुछ बचा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट उसके बावजूद ना आप एक नए होप के साथ सबको फॉरगिव करते हो। तो यू आर अ वेरी फॉरगिविंग सोल, यही आपके स्ट्रेंथ है। लाइक आप लोगों को फॉरगिव कर देते हो, आप ग्रजेस लेके नहीं चलते हो। खास करके आई फील इस टाइम पे कार्मिक बैगेजेस को आप हटाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर हटा रहे हो। सो इस लाइफ टाइम में आप अपने गुड कर्मा को कलेक्ट कर रहे हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ के बुरे कर्मों को आपने इस लाइफ में ख़त्म किए हो, एंड नाउ यू आर फ्री फ्रॉम कार्मिक बैगेजेस, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर स्ट्रेंथ। सो जो भी लॉसेस आपने झेले हो, जो भी फेलियर आपने देखे हो, दिस इज ड्यू टू योर पास्ट लाइफ कर्मा, दिस इज ड्यू टू द बैड कर्मा यू हैड। सो इस टाइम पे आपका स्ट्रेंथ क्या है? आप फॉरगिविंग सोल हो, लाइक लोगों को फॉरगिव करते हो। सेकेंडली, आप एक काइंड हार्टेड पर्सन हो। सो ये जो 6 of cups है, सबको मदद करते हो आप, इसीलिए आपको इक्वल रिटर्न मिलता है।
आपके अंदर अभी भी बचपना छुपा हुआ है, आप इनोसेंट हो, आप लोगों की बातों को विश्वास करते हो, माइथोलॉजी को विश्वास करते हो, ईश्वर पे विश्वास करते हो, शक्ति पे विश्वास करते हो। तो ये एक एडेड एडवांटेज है, लाइक आप ऑलवेज डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। यूनिवर्स आपको ना उनके ही बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, लाइक आप महाकाली के बेटी या फिर बेटे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी गलत काम आप करने के लिए जब जाते हो तो यूनिवर्स आपको रोक लेता है, यूनिवर्स आपको बुरे कर्मों से बचाते हैं, यूनिवर्स आपको हमेशा सही रास्ते पे लेके आते हैं। दैट्स योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आई काइंड ऑफ फील के हाल ही में कुछ लॉस आप फेस किए हो, हाल ही में डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है, उसके बावजूद भी आप खुद को रीबिल्ड कर रहे हो, ये भी आपके स्ट्रेंथ है। किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि आप अपने जीवन को फिर से फिर से रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, फिर से उस पहले जगह पे जाने की कोशिश कर रहे हो। आई काइंड ऑफ फील कि यू आर मैनिफेस्टिंग a new life, you are manifesting a new growth. I feel कि जिंदगी ने काफ़ी बार आपको गिराया है एंड देन अब आप उठ रहे हो, आप अपने स्ट्रेंथ को डिस्कवर करके उठ रहे हो। सो व्हाट इज़ योर इनर स्ट्रेंथ? बेसिकली टू फाइंड द ओरिजिनल वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। सो आई फील कि पहले आप बहुत ज़्यादा डरते थे कि क्या होने वाला है, लोग क्या कहेंगे, आपकी इमेज कॉन्शियस थे आप, बट अभी आप एकदम इनोसेंट बन चुके हो एंड दैट्स बिकमिंग योर स्ट्रेंथ। बेसिकली आपके स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यही है कि आप लोगों को फॉरगिव करते हो, काइंडली ट्रीट करते हो और सबके लिए प्रे करते हो, इसीलिए यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं दीज आर बेसिकली योर स्ट्रेंथ एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसे ही आप रहे। कुछ गिफ्ट्स है जो आपको डेफिनेटली मिलेगा, अनफोल्ड होने वाला है, और यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके गुड क्वालिटीज़ को ना प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि ये मॉडर्न दुनिया कोशिश करेंगे आपसे अपना गुड क्वालिटीज़ को छीन लेने के लिए, बट प्लीज़ आप इसको प्रोटेक्ट करके रखिए। दूसरे लोग जो भी कर रहे हैं उन लोगों को करने दीजिए। आप अच्छे पर्सन हो, आपको दूसरों को बदलना नहीं है, आपको अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस को ले आना है एंड लोगों के सामने आपको एक उदाहरण बनना है। सो कहीं ना कहीं 6 ऑफ कप्स मीन्स कि जो रिलीफ आप ढूंढ रहे हो, जो सुकून आप ढूंढ रहे हो, वो सुकून आपको मिलेगा। एंड प्रोबेबली क्यों मिलेगा? बिकॉज यू डिजर्व अ बेस्ट लाइफ, यू डिजर्व अ बेटर लव लाइफ, यू डिजर्व अ बेटर लाइफ। सो आई थिंक कि आपके जो गुड कर्मा है वो 10-fold रिटर्न आपको देंगे और सारे नेगेटिव फेजेस जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अब आप अपने लाइफ के सेकेंड हाफ की तरफ जा रहे हो, रीबिल्ड आप कर पाओगे अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से। इस वीडियो को और लंबा मैं नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा थैंक यू यूनिवर्स बोल के, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो टनिल बोल के। आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।